नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है बिछिया। पति पत्नी सत्यम और वंशिका दोनों रात के खाने के बाद छत पर टहलते हुए अपनी पुरानी यादों में खोए हुए थे। बीती बातों को याद करते करते अब शायद अपनी फैमिली बनाने की कुछ प्लानिंग कर रहे थे। शादी को लगभग 4 साल बीत चुके थे। तो नई शादी तो ये नहीं कहलाएगी, पर रोमांस न्यूली मैरिड की तरह, और आपसी सामंजस्य इतना कि जैसे कई वर्षों से साथ हों। टहलते टहलते अचानक ही वंशिका के मुंह से एक आह निकली और वो अपना पैर पकड़ते हुए वहीं छत की जमीन पर बैठ गई। उसकी आह सुनते ही सत्यम ने उसकी ओर देखा तो वंशिका उससे कुछ 4 कदम पीछे छूट गई थी और नीचे अपना पैर पकड़े हुए बैठी हुई थी। तब सत्यम जल्दी ही उसकी ओर गया। उसके पास बैठते हुए पीठ सहलाते हुए बोला, क्या हुआ, तुम ठीक हो? वंशिका बोली, पैर में चोट लगी है। इतना सुनते ही सत्यम ने वंशिका को गोद में उठाते हुए छत पर ही बनी काउच में लाकर लिटा दिया और खुद पैरों के पास बैठकर गोद में उसका पैर लेते हुए देखने लगा तो पाया कि वंशिका का पैर लहूलुहान है। वंशिका भी सर उठाकर देख रही थी और रक्त रंजित पैर को देखते हुए हाथ टिकाकर उठ बैठी और बोली, चलते समय लड़खड़ा गई थी, तब एक पैर दूसरे पैर पर रख गया था, जिससे पैर के अंगूठे का बिछिया अंगूठे में घिस गया। सत्यम ने अपने लोवर से रूमाल निकाला और पैर को साफ किया तो देखा कि उतनी जगह की खाल निकल चुकी है और गाढ़ा खून बहता जा रहा है। वह मीठी झिड़की देते हुए बोला, ये सब पहनती ही क्यों हो जब संभलता नहीं? आज से मैं तुम्हारे शरीर पर ये सब चीज़ें नहीं देखना चाहूँगा जो तुम्हें चोट पहुँचाती हों। तब वंशिका बोली, यह माँ जी ने मुझे और जेठानी जी को बहुत ही प्रेम से ला कर दिए थे। वो चाहती हैं कि हम दोनों सज सवर कर रहें और अभी त्योहार भी हैं, इसलिए पहन लिया। तब पति गर्दन घुमाकर उसकी ओर देखते हुए बोला, तुम्हारी जेठानी जी ने भी पहन रखी है क्या? वंशिका बोली, नहीं, उन्होंने तो तभी पहने थे जब माँ जी लाई थी, उसके बाद कभी नहीं। सत्यम बोला, एक तो तुम्हें साड़ी भी लपेटना है, ऊपर से यह तामझाम भी पहनना होता है। तुम्हारी जेठानी को देखो, अपने कंफर्ट का ध्यान रखती है। अब से सिंपल रहा करो। कोई चीज़ जो तुम्हें चोट पहुँचाए वो मुझे सहन नहीं। कल से मैं यह बिछुआ तुम्हारे पैरों में नहीं देखना चाहता। वंशिका बोली, यह सुहागिन होने की निशानी होती है। आज के समय में कोई सुहागिन और कोई श्रृंगार करे या ना करे, पर मांग में सिंदूर और पैर में बिछिया जरूर पहनती हैं, तो मैं भी पहनूंगी। सत्यम, मैं जीता जागता तुम्हारे सामने तुम्हारे पास बैठा हूँ, तो इन सब चीज़ों की क्या ज़रूरत है? इतना बोलते हुए उसने बड़ा ही संभाल कर उसके पैरों से बिछिया निकाल दिए। पति के प्रेम को समझते हुए वंशिका ने उस समय बिछिया निकाल लेने दिए। अगले दिन सासू माँ ने जब देखा तो फटकार लगाई, शादी को कितने साल हो गए पर समझ अब तक नहीं आया, बिछिया कहाँ गए? कोई सुहाग की निशानी उतारता है क्या? बिछिया से पति का मन स्थिर रहता है, किसी और पर डोलता नहीं। सासू माँ की फटकार उसने चुपचाप सुन ली, पर बुरा नहीं माना। बिना किसी लाग लपेट के अपनी बात को साफ शब्दों में बोलती है। बिछिया से चोट लग गई थी, इसलिए पति देव ने पहनने से मना किया है, लेकिन आप कहती हैं तो मैं इसे ज़रूर पहनूंगी, पर केवल वहीं जो मुझे कंफर्टेबल लगेंगे। और रही बात मंडोलने की, तो मुझे उन पर और विशेषकर आपके दिए संस्कारों पर पूरा विश्वास है कि वो ऐसे नहीं हैं कि किसी को देखकर उनका मन डोल जाए। तो आप निश्चिंत रहें। कल को पति कहेगा, मंगलसूत्र उतार दो, चूड़ियाँ मत पहनो, मांग में सिंदूर मत भरो, तो उसके कहने पर सब छोड़ दोगी क्या? वो कहेंगे तो छोड़ भी दूंगी। आखिर मेरा श्रृंगार उन्हीं के लिए तो है, उन्हें जो पसंद होगा वही तो करूंगी। आपने ही तो कहा था कि मुझे हर काम उनकी पसंद से करना होगा।
फिर वो भी तो बिछिया नहीं पहनते। पर मेरा मन कभी कहीं भटका नहीं ना। ये हमारे संस्कारों, हमारी नीयत पर डिपेंड करता है। जिन्हें भटकना होता है वो दोनों पैरों की 10 उंगलियों में बिछिया पहन कर भी भटक जाएगा। पर जिसे नहीं भटकना होगा वो पत्नी के श्रृंगार ना करने पर भी नहीं भटकेगा। विवाह में प्रेम महत्वपूर्ण होता है, ना कि जबरदस्ती थोपे जा रहे श्रृंगार। ऐसी चीजें समय समय पर अच्छी लगती हैं, पर प्रतिदिन तो कंफर्ट का ध्यान रखना अधिक आवश्यक है। संस्कारों की बात सुनकर सासू माँ भी बहू को घूरती रह गईं, पर अब उनके मुख से एक शब्द भी नहीं निकल पाया। अगले दिन वह चुपचाप पतले से प्लेन छल्ले ले आई और पाँव की एक एक उंगली में पहन लिया। सत्यम ने जब रात में चोट देखने के लिए पैर अपनी जांघ पर रखा तो वंशिका बगले झांकने लगी, क्योंकि जानती थी कि यहाँ भी उसे फटकार मिलेगी। एक को उसके सुहाग की निशानियों की चिंता है और एक तरफ पतिदेव को उसके चोटिल होने की। सामने चेहरा किए बिना तिरछी नज़र से सत्यम की ओर देखा तो वो उसके पैर को पकड़े उसे ही देख रहा था। तब वो स्वयं ही बोली, आपकी माताश्री की फटकार मिली थी इसलिए ले आई। आगे से कंफर्टेबल और सिंगल ही पहनूंगी, पर प्लीज डांटिएगा मत। वंशिका की मजबूरी को समझते हुए सत्यम ने कुछ ना कहा। मलहम लगाकर उठते हुए कहा, तुम्हें किसी भी आभूषण की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम मुझे स्वाभाविक रूप से ही बिना किसी आभूषण के भी सुंदर लगती हो, तो तुम्हें मेरे सामने यह सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या आवश्यकता गले की हार की, जब मेरी बाहों का हार हमेशा तुम्हारे गले में रहेगा। दुनिया वालों के लिए जो आवश्यक है उन्हें पहनो, पर अपनी सुविधा को ध्यान में रखते हुए। मुझे दुनिया वाले या इन आभूषणों की नहीं बल्कि तुम्हारी चिंता है। तुम हमेशा मेरे सामने हंसती मुस्कुराती हुई मेरे साथ रहो, मेरे लिए बस इतना ही पर्याप्त है। वंशिका का हृदय प्रसन्नता से भर गया और वो भाव विभोर होते हुए सत्यम के गले से जा लगी। सत्यम ने भी उसके माथे को स्नेहपूर्वक चूमते हुए अपने अंक में भर लिया। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।